स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई, साथ ही सदस्यों को जुड़ने की भी बात कही गई है। आम आदमी पार्टी इंदौर ने अपने प्रदेश व्यापी सदस्यता अभियान की इंदौर से शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में भाजपा सरकार और कांग्रेस द्वारा भ्रष्ट व्यवस्था को लेकर आम आदमी के बीच परिवर्तन लाने की बात भी रखेगी। सदस्य अभियान के लिए उन्होंने एक टेलीफोन नंबर भी जारी किया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि अदानी मामले पर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदानी समूह को बचा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर कई संगीन आरोप भी लगाए। पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तो समझे, हमें कमजोर ना समझे। इस बार हम चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और निस्संदेह हम लोग हमारी सरकार भी बनाएंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और एक और महत्वपूर्ण बात पाठक जी ने बताई थी, अभी तक होता यह था कि दिल्ली, पंजाब, कहीं भी देश भर देखिए, आरोप नहीं है, ये क्वेश्चन है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उठाए गए हैं। बहुत साफ रिपोर्ट में उठाए गए हैं कि भाई जिस प्रकार से अडानी जी के जो गौतम अडानी के दो भाई हैं, राजेश अडानी और विनोद अडानी, ये पूर्व में घोटाले के आरोपी साबित हो चुके हैं। समीर वोरा जी जो हैं, जो इनके दामाद हैं, वो भी घोटाले के आरोपी साबित हो चुके हैं। तो ये इतने महत्वपूर्ण पद पे कैसे काम कर रहे हैं समूह के अंदर, ये बताइए ज़रा। और क्या ये बात का जवाब कोई भी देने को तैयार है? गौतम अडानी जी देने को तैयार हैं या प्रधानमंत्री देने को तैयार हैं? प्रधानमंत्री जी ने तो मजाक में उड़ा दी बात, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने जवाब दिया। दूसरी एक बात और है कि सेबी इस समूह की इंक्वायरी कर रही है। तो जब सेबी इस समूह की इंक्वायरी कर रही है तो इसको एफपीओ लाने कैसे दिया गया भाई? जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है समूह, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? सेबी के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, वो भी नहीं है रिपोर्ट। तीसरी बात और कि भाई जिस प्रकार से इस समूह ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं कि ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा भेजा, विदेशी अकाउंट में पैसा भेजा, तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? विदेशी जो विपक्षी नेता हैं उनको तो आप फटाक से उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हो, जेल में डाल देते हो। तो ये जो अडानी समूह है, ये क्या हमारा पैसा बिल्कुल एकदम क्लियर चैनल से भेज रहा था? ये मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आता? तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इस प्रकार से ग्लेयरिंग लैप्सेस हैं, इस समूह के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई सरकार के द्वारा? और प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर क्यों खामोश बैठे हैं, क्यों क्लियर जवाब नहीं देते हैं? क्या संबंध है उनका अडानी जी से, गौतम अडानी जी से? जग जाहिर है क्या संबंध है। उनके हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। कितना पैसा अडानी समूह ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ये भी बताने को तैयार नहीं। आपके गृह मंत्री दिल्ली में जेल में बैठते हैं, अय्याशी करते हैं, पाँव धोवाते हैं, अय्याशी खाना खाते हैं, आपके विधायकों के करने लाखों रुपए, करोड़ रुपए गुजरात चुनाव के समय पकड़ाता है। तो आप उस समय उनको क्यों नहीं हटाया गया, पद से भी नहीं हटाया? आप एक बात बताइए, ये 2014 और 15 का केस है सत्येंद्र जैन जी के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ, आप जवाब ले लो, है ना। आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। मेरा सीधा सा कहना है 2014-15 का मामला है, जिसमें हाईकोर्ट कई बार ये बोल चुकी है, सीबीआई पहले इन्वेस्टिगेट कर रही थी, फिर ईडी को लाया गया। सीबीआई को हाईकोर्ट बोल चुकी है कि क्रेडिबल साक्ष्य तो रखो भाई, कुछ तो ऐसा रखो जिसपे हम एक्शनेबल इंटेलिजेंस ले सकें। तो सरकार क्या करती है? सरकार करती है पीएमएल एक्ट में बदलाव लाती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, जिसमें कि आपको मैंने बोल दिया कि आपने पैसा ऑफशोर अकाउंट में भेजा है, तो आपको ये प्रूव करना है कि भाई आपने नहीं भेजा है और आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। संस्था को प्रूव नहीं करना है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसी के तहत बार बार की ईडी जो है तारीख पे तारीख मांगती जा रही है सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ। तो क्यों बर्खास्त करें भाई? वो तो बोल चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी भरे मंच से। डिप्टी सीएम पे आरोप लगा तो उनका नाम क्यों नहीं है एक्यूज की लिस्ट में? एक्यूज की लिस्ट में जब बोले एक्यूज नंबर वन बोल के पूरे मीडिया ने, राष्ट्रीय मीडिया ने, मैंने कई चैनलों पे बहस में भाग भी लिया है, सबने आरोप लगाया कि भाई एक्यूज नंबर 1 है, दोषी नंबर 1 है। तो जब सीबीआई जब अपनी पहली रिपोर्ट फाइल करती, चार्जशीट फाइल करती, तो उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम क्यों नहीं लेती है? एक पैसे का आरोप नहीं लगा सकती? 14 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे उनके गाँव